तो विनय सहस्त्रबुद्धे आज भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में बैठकें लेंगे। सुबह 11 बजे से सिलसिला शुरू होगा। लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति जयपुर, दोपहर 12:30 बजे व्यवस्था कोष की, वाहन कार्यालय, लाभार्थी संपर्क, मीडिया प्रचार की बैठकें। दोपहर 2:30 बजे लोकसभा केंद्रों के शक्ति प्रमुखों की बैठकें। शाम को 4 बजे मोर्चा प्रमुखों और महामंत्री संयोजक की बैठकें। तो आज सिलसिला चलेगा बैठकों का, और ये बैठकें अपने आप में बेहद खास, क्योंकि विनय सहस्त्रबुद्धे आज भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में बैठकें लेंगे। हर एक तरीके से ये महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर संगठन में मजबूती देने की कोशिश, एक तरफ सियासत में किसी भी कमी की गुंजाइश ना रहे, दौरे पर दौरे किए जा रहे। कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मरुधरा पधारे थे। करौली से आपने उनकी चुनावी रैली देखी, सभा को सुना, और आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी से, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बेहद महत्वपूर्ण होता है किसी भी पार्टी के लिए कि सियासत के साथ साथ, यानी कि सत्ता के साथ, संगठन में भी मजबूती हो, और भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। आज जो बैठकें होने वाली है उसके बारे में जरा जानकारी दीजिएगा। देखिए, अब सारी बैठकें केंद्रित हो गई मतदान को लेकर। मतदान से पहले की स्थितियां, किस तरह से बीजेपी को, काडर को बीजेपी के मतदान के लिए पूरी तरह कहा जा सकता है तैयार करना। तो उस नजरिए से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे आज लगातार सुबह से बैठकों लेंगे बीजेपी मुख्यालय में, और अलग अलग ये सारी पार्टी की इंटरनल बैठकें हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव से जुड़ी प्रबंध समितियां हैं, शक्ति बूथ केंद्रों के संयोजक हैं, चाहे मीडिया, सोशल मीडिया, आईटी से जुड़ी बैठकें हैं। इसके साथ ही जो मतदान के दिन बूथ स्तर तक की जो रणनीति रहेगी, बूथ पर किस तरह से काम होना है, वो रणनीति रहेगी। और इसके साथ ही मतदान सबसे ज्यादा कराने पर बीजेपी का फोकस है कि मतदाता जो भारतीय जनता पार्टी का विचार परिवार या बीजेपी को सपोर्ट करता है, वो मतदाता का तो वोट सुनिश्चित कर लिया जाए। आपको ध्यान होगा कि हर पेज का दायित्व हर बड़े नेता को दे रखा है, छोटे नेता को दे रखा है। इनका दायित्व होगा कि वो अपने आसपास के परिवार है, रिश्तेदार है, उन सबको मतदान कराने का काम सुनिश्चित करे। खुद भजनलाल शर्मा भी एक पेज का दायित्व उनके पास भी है, खुद अमित शाह के पास भी एक पेज का दायित्व है। और तमाम जो बड़े नेता है, कार्यकर्ता और एक बड़े नेता दोनों को एक समान रखते हुए एक पेज का मतलब होता है कि आसपास के कम से कम 30 वोट ऐसे हों जिनको लेकर सर्वप्रथम उनको मतदान तक पहुंचाना, वोट को डलवाने का काम करे। तो ये काम उस पेज प्रमुख का रहने वाला है। इसके बाद बूथ इकाई, मंडल इकाई और तमाम जो इकाइयां हैं बीजेपी की, उन सबका काम करें। तकरीबन 52,000 के आसपास बूथ है। उसके बाद आप हर पेज पर एक प्रमुख बनाया गया है, उसके नीचे 10 या 15 या 20 आदमी उसके नीचे है। तो एक व्यापक संगठन का जो संरचना है वो तैयार है पूरे चुनाव से पहले। उस संरचना को मोटिवेट करना, बूस्ट करना, और उसको कहा जा सकता है कि चुनाव के वक्त, खासतौर से मतदान का दिन बहुत अहम होता है, और बीजेपी इस मामले में कई जगहों पर बाजी मारने में कांग्रेस से आगे इसलिए निकलती है क्योंकि संगठन की शक्ति जो होती है उसकी तैयारी पहले से ही कर ली जाती है। और आपको ध्यान है कि जिस मतदाता उससे सबसे पहले सुबह टेबल्स लगती है, बीजेपी के टेबल आपको सबसे पहले मिलेगी। बीजेपी के कार्यकर्ता सबसे पहले टेबल लगाकर घर घर जाकर, और गर्मी का समय है तो आपको ध्यान ही है, नरेंद्र मोदी सभाओं में कह चुके, मीटिंग्स में अमित शाह कह चुके, पहला काम मतदान। बिल्कुल। और करीब 10:30-11 बजे से पहले सब अपने अपने परिचितों, बीजेपी को सपोर्ट करने वाले
जो लोग हैं उनका उनके वोट और फिर उसके बाद दूसरी रणनीति पर जुटना है। कुल मिलाकर विनय सहस्त्रबुद्धे की आज की मीटिंग का फोकस है वो यही है। और सोशल मीडिया और ये सारी बैठकें उन्होंने कल भी ली थी और लगातार वो चाहे और हर चुनावों के मद्देनजर योगेश जी बदलाव भी किए जा रहे हैं एक खास स्ट्रेटेजी के तहत, और ये एक कहा जा सकता है कि ये एक खासियत भी है भारतीय जनता पार्टी की। फिलहाल विस्तार से जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस